ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग होपफुली अपना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का फाइनल लैब करेंगे। अब मैंने सोचा था कि मैं पूरी की पूरी लैब्स कराऊंगा, बट इसमें 30 लैब्स है, 30 से भी शायद ज़्यादा है। आई थिंक 30 है या उससे भी ज़्यादा हो गए। 30 लैब्स से भी ज़्यादा है। आई थिंक ये अपना 20th लैब है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। ओके, तो 30 लैब। तो भाई अब मैंने ये सोचा है ना, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आप लोग बताना, 20 लैब तक पहुंचने के बाद आपको बहुत अच्छे से बेसिक टू इंटरमीडिएट और उससे भी थोड़ा सा भी आगे एक चीज मालूम चल गई है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, और आप अब रियल साइट्स पर भी जाकर इसको फाइंड करने की ट्राई कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि 20 लैब कम नहीं होती है। और पूरे पोर्टुगल के अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की लैब्स सबसे ज़्यादा है। 30 लैब, थोड़ा ये ज़्यादा ओवर फिल्मिंग है, थोड़ा ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसके बाद जो भी लैब्स है ये वाली, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CSP बाईपास और वो सब है। और ये यहाँ पर पासवर्ड चोरी करना है, क्योंकि मैंने सोल्व किया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं मेरा ध्यान अभी बग बाउंटी पे ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान उस पे दे रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ यहाँ तक किया था, 19th लैब तक, यहाँ तक है ना। 17, 18, 19th लैब तक। आज मैं ये वाला लास्ट लैब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का करवा रहा हूँ। उसके बाद शायद हम लोग ये छोड़ देंगे। और कोई अगर कहता है ना, बात ध्यान से सुनो, कोई अगर कहता है कि मेरे को 20 लैब के बाद 22 में डाउट है, 24 में डाउट है, 25 में डाउट है, तो फिर जाकर मैं वो लैब कराऊंगा। कोई अगर कहता है तो कमेंट में या पर्सनल DM में कोई अगर मेरे को कहता है कि भाई मेरे को डाउट आ रहे हैं, तो फिर मैं उसको समझाते हुए लैब सॉल्व करूंगा। बाकी अगर कोई अ, इसके आगे आपको अगर करना है तो करिए। मैंने तो किया था, है ना, करने के लिए किया था। बाकी जहाँ तक मेरे को मालूम है, जो भी जो रियल साइट्स है बग बाउंटी के भी, वहाँ पर भी आपको खाली यही दिखाना होता है कि पॉपअप हो गया, है ना। पॉपअप होने के बाद भी एक स्टेप और ऊपर जाना होता है, जैसे कि ब्लाइंड एक्सेस के अंदर होता है। आपको अपना बॉक्सूट कोलेबरेटर की IP देकर सामने वाले के कुकीज मंगवाने होते हैं, तो वो सब होता है। तो वो सब हम लोग देखेंगे ब्लाइंड SQL के अंदर। ओके, तो मैं ये लैब को खोल लेता हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या है ना, ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या है। यहाँ पर ये है। हम्म, यहाँ पर कुछ हो यूं रहा है कि ये एक स्टोर्ड एक्सेस है। और हमको यहाँ पर ऑन क्लिक, यानी कि जो अ, ये जो सब ऑन क्लिक है वो पहले से दिया हुआ होगा, है ना। और यहाँ पर जो मेन चीजें हैं वो क्या है, जो एंगल ब्रैकेट्स है ना वो, और डबल कोट्स दोनों ही HTML एनकोडेड है। पहली बात तो ये क्या क्या है, ये दोनों चीजें HTML एनकोडेड है। इसका मीनिंग क्या, आप अगर आप अगर इसका मीनिंग ये है, आप अगर ये और ये, है ना, ये तीनों में से कोई भी आप अगर डालते हो तो वो साइट पड़ेगा ही नहीं। उसको वो केरो उसको सैनिटाइज कर रहा है ना। आपके आप अगर अपने जो भी आपका ये डालना होगा, जहाँ भी, चाहे वो कमेंट में हो या सर्च में हो, आपका जो भी यहाँ पर डालना होगा, आप ये और ये तीनों में से कोई भी डालोगे तो साइट उसको सैनिटाइज कर देगा और उसको HTML एनकोड कर देगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात भी यहाँ पर है, सिंगल कोट एंड बैकस्लैश एस्केप्ड। अब इसका मीनिंग क्या है, जो अपना ये सिंगल कोट है और जो अपना ये बैकस्लैश है, वो उसको एस्केप किया जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि वो शॉर्ट में बोलो तो ये दोनों चीजें भी फिल्टर आउट हो रही है। तो ना तो में ये, अरे, ना तो में ये तीनों और ना ही ये दोनों, है ना। ये ये पांचों का यूज मैं नहीं कर सकता हूँ। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये पांचों का यूज मैं अगर करता हूँ तो वो फिल्टर आउट हो जा रहा है। ओके, तो ये है पूरा इसका ओवरव्यू। तो मैं अब लैब खोलता हूँ। एंड इसके बाद, है ना, ध्यान से सुन लेना, इसके बाद मैं आपको अपनी एक और रियल बग बाउंटी की रिपोर्ट भी शो करूंगा, जो कि मैंने फाइंड करी थी। तो आप वीडियो में बने रहना, इसके बाद बग बाउंटी की रिपोर्ट भी होगी। ओके, तो ये एक स्टोर्ड है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर एक कमेंट होगा। तो मैं कोई भी खोज को भी क्लिक करता हूँ और मैं कमेंट्स में जाता हूँ। यहाँ मैं कुछ भी जंक वैल्यू दे दूंगा। जंक वैल्यू यहाँ पे मैं दे दूंगा 17। यहाँ पे मैं दे दूंगा
test@test.com। यहाँ पर साइट में मैं दे दूंगा http://google.com। ओके। एंड मैं पहले ये चेक करूंगा कि ये बैकएंड में क्या क्या चीजें हो रही है, ये स्टोर कैसे किया जा रहा है कमेंट में। ओके। और अपने अगर बात यहाँ पर ध्यान दी हो, यहाँ पर इसने स्पेसिफिकली कहा है व्हेन व्हेन द कमेंट ऑथर नेम्ड इज क्लिक्ड। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑथर का नेम होगा, वहां पर क्लिक करने के बाद ये फायर होगा। तो ये है यहाँ पे मेरा ऑथर का नेम। तो मैं यहाँ पर, हाँ, तो इसको देखते हैं क्या होता है ना। ओके, सबमिट हो गया, बैक टू ब्लॉक करेंगे। और हाँ, तो ये जो लैब कहना चाह रहा है कि हमको कुछ ऐसे एक्सेस करना है कि कोई भी अगर यहाँ पर मेरे नाम के ऊपर क्लिक करे तो उसको एक्सेस का पॉपअप शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पर किया क्लिक, तो मैं यहाँ पर गूगल पे मैं आ गया। अच्छा, तो इससे एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जो जो अपना पॉइंट है, जो जहाँ पर हमको इंजेक्शन परफॉर्म करना है, वो नेम नहीं है। नेम अब क्यों नहीं है, भले ही यहाँ पर कहा गया ऑथर नेम, तो भी नेम नहीं है, क्योंकि जो जैसे स्टोर किया जा रहा है यहाँ पर, ये वेबसाइट में अपना होगा, है ना। जो अपना एक्सेस पेलोड का इंजेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे हम लोग रियल पेलोड डालेंगे, वो नेम में ना डाल के साइट में डालेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जब यहाँ पर अपने नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर देखिए, ये वाला, ये ये है ना, ये क्या हो रहा है कि जो ये google.com है, वो यहाँ पर शो हो रहा है, और ये google.com के ऊपर ही जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि जो मैंने यहाँ पर नेम दिया है, अस्त्रा, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो चीज को गेम में लाएगा जो मैंने यहाँ पे डाली होगी, जो मैंने साइट में डाली होगी। ओके, तो ये बात है यहाँ पर। चलो, तो मैं देखना चाहूंगा कि ये यहाँ पर कैसे चीजें बैकएंड में काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट है, वो वेबसाइट, तो मैं google.com के ऊपर ही फोकस करूंगा। तो पहली तो चीज ये कि जो जो भी मैं यहाँ पर डालता हूँ, वो यहाँ पर शो हो रहा है। ये देखो, href के अंदर, href गूगल, https://google www.google.com। और यहाँ पर देखो, ऑन क्लिक। ओके, यहाँ पर यहाँ भी शो हो रहा है और यहाँ भी शो हो रहा है ये। तो मैं कैसे जानूंगा कि वल्नरेबिलिटी कहाँ है? तो लैब ने वो बहुत पहले ही कह दिया है कि स्टोर्ड एक्सेसेस इनटू ऑन क्लिक इवेंट। इसका मीनिंग क्या, कि ये जो लैब है, उसने मेरे लिए पहले ही बता दिया है कि जो तेरी वल्नरेबिलिटी होगी, जहाँ पर तेरे को एक्सप्लॉइटेशन करना है, वो यहाँ पे होगा, यहाँ पर, ये यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो ये सब इवेंट है ना, वो यहाँ से ही कॉल हो रहा है, वो यहाँ से नहीं हो रहा है। तो मैं इसको ये केस के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि लैब ने पहले ही कहा है कि ये ऑन क्लिक के ऊपर ही होगा। तो मैं अब सीधा ये जो ऑन क्लिक इवेंट है, इसको मैं कॉम्प्रोमाइज करने की ट्राई करूंगा। तो यहाँ पर अब इसको मैं कैसे कंट्रोल कर सक रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं क्या कर पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस चीज के अंदर, मैं इसको अगर कॉपी कर पाऊँ, ऑन क्लिक से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक। ओके, इसको मैं कॉपी हो जा, ऑन क्लिक से यहाँ तक। ये तो मैं आपको शो करूँ, तो ये कुछ ऐसा है। तो इसमें खाली एक ही जगह ऐसी है जहां पर मैं अपना इनपुट डाल पा रहा हूँ, और जहां पर मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और मेरा इनपुट जा रहा है यहाँ पर, ये है ना। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मैं अब इसको कैसे, यहाँ पर मैं कैसे पेलोड डालूं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं अगर यहाँ पर पेलोड डालता भी हूँ, तो मेरे को इसको बंद करने के लिए सिंगल कोट डालना होगा। और जैसा कि मैंने कहा, सिंगल कोट फिल्टर्ड आउट है ना, ये मैं नहीं यूज कर सकता। मैंने अगर किया तो उसको वो फिल्टर आउट कर देगा, तो ये यहाँ पर मेरा बेकार हो जाएगा। दूसरी चीज ये, सिंगल कोट डालने के बाद मेरे को ये चीज यहाँ पे डालनी होगी, ये क्लोजिंग ब्रैकेट और सेमीकोलन। और जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा, खाली ये 5 चीज ही ब्लॉक हो रही है, ना सेमीकोलन ब्लॉक हो रहा है, और ना ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये हम लोग डाल सकते हैं। तो खाली जो प्रॉब्लम है, जो रूट प्रॉब्लम है, वो है अपनी खाली सिंगल कोट की। तो यहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट आता है आप सबके लिए, वो है, वो क्या है, HTML एंटिटी एनकोडिंग। तो अब ये क्या है,
जो ये ब्राउज़र है, या कह लो कि जो ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड क्या कर रहा है, वो जो ये सिंगल कोट है उसको फ़िल्टर आउट करेगा, मैं अगर सिंगल कोट डालूँगा तो। बट यहाँ पर क्या मिस कॉन्फ़िगरेशन है फ्रंट एंड कोड में, वो ये है कि मैं अगर सिंगल कोट सीधा-सीधा ना डाल के, मैं अगर सिंगल कोट का एचटीएमएल, मैं अगर सिंगल कोट को एचटीएमएल में 7 कोड करके डालूं, है ना, मैं अगर सिंगल कोट को एचटीएमएल एनटीडी एनकोड करके डालूं, तो क्या हो रहा है, ये इसको ले ले रहा है बिना किसी फिल्टर किए। ओके, तो अब इसके लिए मेरे को जाना होगा एक साइट के ऊपर, और वो साइट का नाम है ये HTML एंटिटी एनकोडर एंड डिकोडर। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर वो चीज़ डालनी है जिसको आप HTML एंटिटी एनकोड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर एक सिंगल कोड को, है ना, शिराज सिंगल कोड, तो मैं एक सिंगल कोड को HTML एनकोड करना चाहता हूँ, और उसका जो HTML एंटिटी एनकोड है वो है ये, है ना, ये। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, ओके, कॉपी किया, और मैं अब इसको यहाँ पर मैं, हाँ, मान लो ये google.com ही है, मैंने इसको यहाँ पे ये डाला। अब ये डालने से क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो ये यहाँ पर क्लोज होता, मैंने इसको पहले ही यहाँ पे क्लोज किया। ओके, क्लोज करने के बाद जो ये यहाँ पर ये तीनों कॉम्बिनेशन का जो ये क्लोज होता है ना, मेरे कहने का मीनिंग है, यहाँ पर जो ये तीनों कॉम्बिनेशन से जो ये क्लोज होता, उसको मैं ये कॉम्बिनेशन से क्लोज कर रहा हूँ। ठीक, कैसे? उसको मैं ये कॉम्बिनेशन से क्लोज कर रहा हूँ, है ना, ये और ये एकदम सेम है। आपको मैं एक और बार कहता हूँ, ये और ये एकदम सेम है। क्यों? क्योंकि जो आप यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो आप चीजें देख रहे हो वो सिंगल कोट ही है, वो सिंगल कोट ही है। मैंने इसको यहाँ पर HTML से कुछ एनकोड किया, उसके बाद इसका फॉर्म कुछ ऐसा शो हो रहा है, बट ये एक सिंगल कोट ही है। और जो ये है वो तो छूट है हमको करने की यूज। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको पहले ये सिंगल कोट से बंद किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्लोजिंग ब्रैकेट दिया और एक सेमीकोलन दिया। ओके, अब ये पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, मैं अब इस फील्ड से बाहर आ गया, है ना, यहाँ पर बाहर आ गया। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा अलॉट अलॉट 1। ओके, एंड फिर जो ये बाकी की चीजें हैं जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम करेगी, इसको मैं करूंगा कमेंट आउट। तो जो जो हमारा मेन कोर पेलोड होगा वो यहाँ से चालू हो रहा है ना, यहाँ से चालू होकर वो यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, ये हमारा मेन पेलोड है। इससे ये साइट में हम लोग एक्सेस ढूंढ पाएंगे। मैंने किया क्या, मैंने तो जैसे नॉर्मली इसको देते हैं, मैंने दिया ये google.com, है ना, नॉर्मली google.com देने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक सिंगल कोट डाला ताकि मैं पीछे की क्वेरी से बाहर निकल जाऊं। बाहर आने के बाद मैं पूरा ही बाहर आ गया, है ना, और फिर मैंने वहां पर एक अलर्ट फंक्शन कॉल किया। तो हम लोग ये पेलोड लगाकर देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर मैं ऐसे डाल दूंगा, जो मनसो यहाँ पे डाल दूंगा मैं, जो मनसो यहाँ पे डाल दूंगा ना, ये तो मेन हमारा है साइट में, है ना, वेबसाइट में। मैं अगर पोस्ट कमेंट करूं, एंड यू सी हियर, ये कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब, तो मैं यहाँ पर बैक टू ब्लॉक करूं। और जैसा कि लैब ने कहा है कि लैब ने क्या कहा था, एक मिनट, हटिया तो, हाँ, लैब ने कहा था कि जब ऑथर के नेम को क्लिक किया जाएगा तो ये पेलोड ट्रिगर होना चाहिए। ओके, 1 2 3, एंड ये रहा अपना पेलोड। तो कुछ ऐसे ही मैंने यहाँ पर इसको बाईपास किया, है ना, ये ये हमारा मेन पेलोड था। और आज की लास्ट लैब यहाँ पर खत्म होती है। आप ये भी देख लो, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही यहाँ पर चीजें परफॉर्म हुई, और मैं इसको बाईपास कर पाया। ओके, तो यहाँ पे आज की लैब खत्म होती है। और मैं अब जो वो बग बाउंटी की जो वीडियो जो मैं पहले कह रहा था वो मैं अब दूसरी वीडियो में डालूंगा। क्यों? उसके पीछे एक कारण है, कारण ये है कि यहाँ पर जो मेरे फॉलोअर्स है, जो जो भी सब्सक्राइबर है, वो दो टाइप के लोग हैं। पहले टाइप के लोग हैं जो पोर्ट्स की वीडियो देखने के लिए जो आए हैं, और दूसरे टाइप के लोग हैं जो कि बग बाउंटी सीखने के लिए भी आए हैं, या जो
सीखना चाहते हैं, मैं भी सीख ही रहा हूँ। ओके, तो मैं अगर दोनों ही एक वीडियो में डालता हूँ तो थंबनेल तो मैं दो डालूंगा नहीं। वीडियो भले मैं दोनों को जोड़ दूं, बाकी मैं थंबनेल जो है वो तो मेरे को या तो बग बाउंटी की डालनी होगी या तो इसकी। ओके, तो वो कारण से मैं अगर बग बाउंटी का डालूंगा तो ये लोग देखेंगे नहीं, और मैं अगर ये डालूंगा तो फिर ये लोग देखेंगे नहीं। ओके, तो यही कारण से मैंने इसको सोचा है कि मैं अब बग बाउंटी का मैं डालूंगा थोड़ी देर बाद, है ना, ये वीडियो अपलोड होने की थोड़ी देर बाद। ओके, सो यहाँ तक ही था आज का अपना साथ। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी ये जो प्रो सेट स्क्रिप्टिंग की लैब है उसको मैं अब छोड़ दूँ। यहाँ तक ही हमने 20 लैब सॉल्व की भाई, 20 लैब कम थोड़ी होती है। ये हमारी लास्ट, ये हमारा 20वां लैब था। ओके, अगर आपको आगे प्रॉब्लम आती है, यू आस्क मी यार, मैं कह तो रहा हूँ आस्क मी, मैसेज करो, मैंने अपना लिंक्डइन दिया हुआ है, मेरा जीमेल दिया हुआ है, मैसेज करो, मैं आपके हेल्प के लिए ही हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम आती है तो कहो। बाकी मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, और मैं अब इसके बाद एक न्यू वल्नरेबिलिटी के लैब सोल्व करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा है ये यहाँ तक के लिए। ओके, सीखने के लिए भी और साइट्स में जाने के लिए भी और बग बाउंटी के लिए भी, यहाँ तक ये इट्स इनफ। ओके, सो यहाँ तक ही थी आज की अपनी वीडियो, एंड गुड बाय।